Chapter 3, Exercise 3.2, Class 10 Maths. Graphical method of solution of linear equations. First question is, form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions graphically. यानी क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है उसके हेल्प से आपको इक्वेशन फॉर्म करना है और तब ग्राफिकली उसे सॉल्व करना है. तो ग्राफिकली सॉल्व करने का मीनिंग हुआ द प्रोसेस टू सॉल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय ड्राइंग देयर ग्राफ्स इज कॉल्ड ग्राफिकल मेथड. यानी गिवन इक्वेशन को ग्राफ ड्रॉ करके और उस ग्राफ के हेल्प से जब हम उसे सॉल्व करते हैं तो वह ग्राफिकल मेथड कहा जाता है. तो सबसे पहले इस इक्वेशन में जो इन्फॉर्मेशन है उसके हेल्प से हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे. तो इक्वेशन फॉर्म करने के लिए जो अननोन क्वांटिटी होता है जिसे हम वेरिएबल क्वांटिटी भी कहते हैं उसको हम सपोज कर लेते हैं x और y. तो क्वेश्चन है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टू पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज. यानी क्लास 10 के 10 स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स क्विज में भाग लिए. इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉय. यानी इन 10 स्टूडेंट्स में जो गर्ल्स का नंबर था वह बॉयज़ के नंबर से 4 अधिक था. फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टू पार्ट इन द क्विज. आपको बॉयज़ और गर्ल्स का नंबर बताना है जो क्विज कंपटीशन में भाग लिए. तो जो भी अननोन क्वांटिटी होता है उसे हम वेरिएबल क्वांटिटी कहते हैं और उसी वेरिएबल क्वांटिटी को x और y के रूप में हम सपोज करते हैं. तो यहाँ हम सबसे पहले सपोज करेंगे लेट नंबर ऑफ बॉयज बी x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बी y. तो x और y यानी टोटल स्टूडेंट्स का नंबर जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वह 10 है. तो लिखेंगे देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस y इक्वल टू 10. फिर सेकेंड जो कंडीशन है वह है नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ y. यानी y जो है वह x से 4 अधिक है. तो y इक्वल टू x प्लस 4 हो जाएगा. यानी इस y को इधर लाते हैं और 4 को इधर. देयरफॉर x माइनस वाई इक्वल टू -4. ये सेकेंड इक्वेशन और ये फर्स्ट इक्वेशन. दोनों इक्वेशन को यहाँ लिखते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 10 और सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू -4. ग्राफ ड्रॉ करने के लिए दोनों इक्वेशन का हम सॉल्यूशन चार्ट बनाएंगे. तो सबसे पहले यह जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें y का वैल्यू x के टर्म निकालते हैं. तो हो जाएगा y इक्वल टू 10 माइनस x और यहाँ हो जाएगा y इक्वल टू x प्लस 4. ये फर्स्ट और ये सेकेंड. तो इक्वेशन फर्स्ट का सॉल्यूशन चार्ट है x और y इक्वल टू 10 माइनस x. जब हम x का वैल्यू 1 रखेंगे तो y का वैल्यू जो होगा 10 माइनस 1 यानी 9. जब x का वैल्यू 2 रखा जाएगा तो y इक्वल टू 10 माइनस 2 8. व्हेन x इक्वल टू 3 देन y इक्वल टू 7. सेकेंड इक्वेशन का इसी तरह सॉल्यूशन चार्ट निकालिए. y इक्वल टू x प्लस 4. y इक्वल टू x प्लस 4 1. y इक्वल टू व्हेन x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 प्लस 4 यानी 5. x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 6 x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 7.
अब इस सॉल्यूशन चार्ट के हेल्प से ग्राफ कॉपी पर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिए जिसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, यहाँ एक्स और इधर एक्स डैश। फिर एक वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, ऊपर वाई और नीचे यहाँ लिखेंगे वाई डैश, और दोनों एक्सिस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हुआ दैट इज कॉल्ड ओरिजिन एंड डिनोटेड बाय ओ। तो फर्स्ट इक्वेशन का जो हम सॉल्यूशन फाइंड किए, तो पेयर वाइज सॉल्यूशन जब हम ग्राफ पर ले जाएंगे तो वह पॉइंट को डिनोट करेगा, और यह जो पेयर वाइज सॉल्यूशन है वह पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स कहा जाता है। तो जब हम इसको ले जाएंगे तो सबसे पहले हम स्केल फिक्स करेंगे। तो स्केल फिक्स करने के लिए हम पहले वैल्यू देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि x का हाईएस्ट वैल्यू कितना है और y का हाईएस्ट वैल्यू कितना है, उसी के अनुसार हम लोग स्केल सपोज करेंगे जिससे कि वह स्केल ये जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको कवर कर ले। तो x का जो वैल्यू है 1, 2, 3 और y का जो वैल्यू है वह मैक्सिमम वैल्यू है 9 और मिनिमम है 5। तो इस तरह हम 1 भी सपोज कर सकते हैं, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ लिख दीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब पेयर वाइज जब वैल्यू ले जाएंगे 1, 9, तो 1 जो वैल्यू है वह x का वैल्यू है, इसे हम x एक्सिस पर लेंगे, और सेकेंड वैल्यू जो है 9 यह y का वैल्यू है, इसे हम y एक्सिस पर। तो 1, 9 यहाँ x एक्सिस पर 1 है और y एक्सिस पर 9 इधर है। तो 9 के हम राइट साइड मूव करेंगे और 1 के अपवर्ड, और दोनों पॉइंट जहाँ पर एक दूसरे को मिले तो वह जो 1 के ऊपर जो लाइन ड्रॉ करेंगे इधर राइट साइड में, और दोनों लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे तो यह जो पॉइंट हुआ यह फिक्स करेगा 1, 9। इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स है वह 1, 9 हुआ। इसी तरह सेकेंड वैल्यू जो है 2, 8, यानी x एक्सिस पर 2 लेना है और y एक्सिस पर 8, तो यहाँ 8 हुआ और ये 2। आपको ग्राफ पेपर का यूज करना है, और ग्राफ पेपर पर लाइन ऑलरेडी ड्रॉ किया गया रहता है, उस लाइन के हेल्प से आप पॉइंट को फिक्स कर लेंगे। थर्ड 3, 7, तो यहाँ 3 हुआ और ये 7। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन का जो सॉल्यूशन चार्ट है 1, 5, 1 और 5 ये हो गया 1, 5। सेकेंड है 2, 6, तो 2 और इधर 6, ये 2, 6। थर्ड 3, 7, 3 और 7 यहाँ पर। अब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए। अब यह जो स्ट्रेट लाइन जिस इक्वेशन का ग्राफ है वह इक्वेशन हम लिख देंगे। तो यह है फर्स्ट इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन का जो वैल्यू है x + y = 10, और सेकेंड इक्वेशन है x - y = -4, और दोनों लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया वह पॉइंट जो हुआ वही सॉल्यूशन हुआ। यानी इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स है
इस कोऑर्डिनेट्स में जो दो वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू x का और सेकेंड वैल्यू y का, यही सॉल्यूशन हुआ। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 7। आंसर। 2-3 चीज़ आपको ध्यान देना है। पहले तो आप स्केल लिखेंगे, स्केल जो आप सपोज किए हैं, तो यह है 0 और 1, ये दो थिक लाइन होता है। ग्राफ पेपर पर आपको थिक लाइन होता है और थिन लाइन भी होता है। तो थिन लाइन से स्क्वायर बना होता है, तो दो जो थिक लाइन है उसके बीच में इस तरह स्क्वायर बना होता है, 10 स्क्वायर यहाँ पर होता है, दोनों जो थिक लाइन है उसके बीच। तो आप लिखेंगे ऑन बोथ एक्सेस 10 स्मॉल स्क्वायर्स इक्वल टू 1 यूनिट, यानी यहाँ से यहाँ तक हम 1 सपोज किए हैं, एक्स एक्सिस पर भी और वाई एक्सिस पर भी। अब देखिए जो सॉल्यूशन हुआ, जब भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वह स्ट्रेट लाइन होता है, और जब भी किसी प्लेन में दो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जाए तो उनका 3 सिचुएशन आएगा। या तो दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, या दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे का पैरेलल होगा, या कोइंसाइड यानी एक दूसरे को ढक लेगा। तो जब भी दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, इसका मीनिंग हुआ कि उनका एक सॉल्यूशन है, एक x का वैल्यू और एक y का वैल्यू। इसी को हम यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और यदि दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे का पैरेलल होता तब आप लिखते कि गिवन इक्वेशंस है नो सॉल्यूशन। और जब दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को ढक लेगा यानी एक ही लाइन बन जाएगा, तब आप लिखेंगे मेनी सॉल्यूशन। तो तीनों कंडीशन का आप ध्यान रखेंगे और उसी के अनुसार उसका सॉल्यूशन लिखेंगे। फर्स्ट का सेकेंड क्वेश्चन है 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. यहाँ पर जो वेरिएबल क्वांटिटी है वह है कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल और कॉस्ट ऑफ 1 पेन। इसे हम सपोज कर लेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी x एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज y। तो 5 पेंसिल का जो कॉस्ट होगा, 1 पेंसिल का कॉस्ट x है, तो 5 पेंसिल का कॉस्ट जो होगा वह 5x, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x। और इसी तरह है जो 1 पेन का कॉस्ट है y, तो 7 पेन का जो कॉस्ट होगा वह हो जाएगा 7y। और दोनों का जो कॉस्ट है टुगेदर एक साथ वह है ₹50। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड, 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46, यानी 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। ये हुआ सेकेंड इक्वेशन। तो इस तरह का जब भी इक्वेशन आए तो यह है, इसका एक स्पेशल मेथड होता है। जब एक फर्स्ट इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है वो सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट हो जाए, और फर्स्ट में जो y का कोफिशिएंट है वह सेकेंड में x का कोफिशिएंट हो जाए, तो इससे दोनों इक्वेशन को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करके छोटा इक्वेशन में चेंज कर देते हैं। तो लिखेंगे फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करेंगे तो हो जाएगा ये 12x प्लस 12y इक्वल टू 50 एंड 46 96। 12 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, x प्लस y इक्वल टू 8। यह थर्ड इक्वेशन हो गया। और फर्स्ट में से सेकेंड माइनस करेंगे, फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो 5x माइनस 7x माइनस 2x
7y माइनस 5y प्लस 2y इक्वल टू 50 माइनस 46 4। 2 से डिवाइड करने पर हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। ये हो गया फोर्थ इक्वेशन। अब हम इन दोनों इक्वेशन को थर्ड और फोर्थ को सॉल्व कर लेंगे। इस तरह जो दो इक्वेशन हुआ x प्लस वाई इक्वल टू 8 और माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, तो फर्स्ट इक्वेशन से हम y का वैल्यू x के टर्म निकालेंगे 8 माइनस एक्स, और सेकेंड से हो जाएगा y इक्वल टू 2 प्लस एक्स। अब दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन चार्ट लिखेंगे। x y इक्वल टू 8 माइनस एक्स। When x equal to 1, then y equal to 8 minus 1 means 7. X equal to 2, y equal to 8 minus 2, 6. When x equal to 3, y equal to 8 minus 3, 5. अब सेकेंड इक्वेशन का जो सॉल्यूशन चार्ट होगा, x y equal to 2 plus x, x1 y 2 plus 1 3, x2 y 4, x3 y 5। अब ग्राफ पेपर पर y एक्सिस और x एक्सिस ड्रॉ करना है। ये ओरिजिन x डैश y डैश। स्केल जो होगा 1 2 3, हाईएस्ट 3 लोएस्ट 1, यहाँ हाईएस्ट 7 और लोएस्ट क्या है 3। तो 1 लीजिए, दो थिक लाइन का जो डिस्टेंस है उसे हम 1 यूनिट सपोज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7। स्केल में सेम लिखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लिखे थे। स्केल यानी 10 स्मॉल स्क्वायर इक्वल टू 1 यूनिट। अब पेयर वाइज वैल्यू को हम ले जाएंगे ग्राफ पेपर पर और पॉइंट को फिक्स करेंगे। तो 1 7, 1 यहाँ हुआ, ये 7 7 और इधर यहाँ से 1। ये हुआ 1 7। सेकेंड 2 6, थर्ड 3 5, 3 और 5। सेकेंड में इसको हम लाइन से ड्रॉ कर देंगे। वन 3 1 3 2 4 2, यहाँ 4 3 5 यहाँ हो गया। तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे और पॉइंट्स को ज्वाइन करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। इक्वेशन लिखना है x प्लस वाई इक्वल टू 8, यहाँ है माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। अब दोनों जो ग्राफ आया दोनों इक्वेशन का
ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जब भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो दोनों इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे और दोनों ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन होगा एक किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे तो यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे the given system of linear equations has unique solution. x equal to 3, y equal to 5। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।